और अब बात उस रैगिंग केस की जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। मामला इंदौर का है और इस केस को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में सुलझाया है और इस केस को सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाई है महिला सिपाही शालिनी चौहान ने। दरअसल पूरा मामला इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से जुड़ा हुआ है। कॉलेज से रैगिंग की ऑनलाइन शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बड़े ही खुफिया अंदाज में महिला सिपाही शालिनी चौहान को मेडिकल स्टूडेंट बनाकर कॉलेज भेजा। अंडरकवर कॉप शालिनी चौहान रोज कैंपस पहुंचती थी। उनके हाथों में किताबों से भरा बैग होता था। रोजाना कॉलेज की कैंटीन में पहले फ्रेशर्स से दोस्ती की, इसके बाद उनके जरिए तमाम सबूत जुटाए। शालिनी करीब 5 महीने तक इस मिशन में लगी रही और आखिरकार केस सुलझा लिया गया। खुद शालिनी और थाना प्रभारी तहजीब काजी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शालिनी, मैं सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहूंगी, हालांकि बहुत टफ था, कॉलेजेस में सुना था, कहा जाता था, लेकिन अब तो आप बाकायदा वहां पर गई। आपने जिस तरीके से इस पूरे केस को क्रैक किया, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा वहां पर? सबसे बड़ा चैलेंज दोस्ती करना लगा, क्योंकि वहाँ जो फ्रेंड्स थे वो लोग मुझसे पूछते थे कि आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हो, आप क्या करते हो, आपका आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका नाम क्या है। तो मुझे थोड़ा उस चीज़ का डर लगता था, लेकिन मैं बात को वहाँ से घुमा कर और निकल जाती थी ताकि किसी को कुछ पता न चले। जी, तहजीब भी आपके साथ है। तहजीब, जब इनको अंडरकवर कॉप बनकर जाना था तो इसके लिए क्या आपने इनके साथ कोई तैयारियों में मदद की? क्या इनको बताया गया कि किस तरह से इन्हें बिहेव करना है, किस तरह के कपड़े पहनकर जाना है, किस तरह से बातचीत करनी है? क्या कोई थोड़ी बहुत कुछ दिन की ट्रेनिंग भी रखी गई थी? जो पूरी टीम को ही ब्रीफ करते थे हम लोग, और हमारे जो सीनियर ऑफिसर है वो भी ब्रीफ करते थे कि किस प्रकार से करना। पहले तो मैंने इनको ये चीज़ बताया था टीम को पूरी की जो अपनी पुलिस की आइडेंटिटी वो बिल्कुल नहीं शो होना चाहिए वहाँ पर, और अपनी जो हमने प्लान की थी वो आइडेंटिटी वहाँ पर डिस्क्लोज करना है। तो किसी को नर्स बनाया था, कोई डॉक्टर बनता था, कोई वहाँ कैंटीन में काम करने वाला, या जो मेडिकल कॉलेज था उसके आसपास की जो कैफे वगैरह जहाँ पर स्टूडेंट्स बैठकर चाय वगैरह पीते थे, ऐसी जगहों पर हमने ऐसे प्लान किया था पूरा। तो वो उसके जो चीज़ करते वो इनको समझा दिया गया था, बता दिया गया था कि आपको क्या बताना। तो वहाँ क्या कैंटीन में सभी तरह के आते हैं, फ्रेशर भी आते हैं, सीनियर भी आते हैं, सभी आते हैं। तो वहाँ मौका देख के जिसको जैसा मौका मिले ऐसा बताना है इनको, इसके लिए ट्रेन करा गया था, बताया गया था इनको, बताया था किस प्रकार से बिहेव करना है। बिल्कुल। शालिनी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी बधाई की पात्र हैं, क्योंकि आपने जो ये क्रैक किया है बहुत बहुत मुश्किल से ये आपने कर पाया होगा। और जिस तरह से तहजीब भी बता रहे हैं तमाम चीजों को, एक बाकायदा ट्रेनिंग और उसके बाद यहाँ जाना। ये बताइए कि एक तो बहुत कम उम्र है आपकी, उसमें इतना बड़ा टास्क आपको ये मिला था करने का, जिसमें आपको सफलता भी मिली। इससे पहले भी आपने इस तरह के किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है या ये पहली बार था? जी नहीं दिया, ये पहली बार था। और ये सब मैं सिर्फ अपने जो श्रीमान थाना प्रभारी महोदय है उन्हीं ने मुझे मोटिवेट किया है। हमारी जो पूरी टीम थी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इसलिए मैं ये कुछ कर पाई या करना नहीं करता। जी शालिनी, तहजीब आपसे जानना चाहूंगी कि बड़े ही फिल्मी अंदाज में आपने इस केस को सुलझाया है और इसीलिए ये केस जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, तो वो एक्चुअल में क्या है, जब ये केस लॉन्च किया था हमारे यहाँ पर, एफआईआर लॉन्च हुई थी, जब हमने सोचा था कि बहुत मामूली टाइप का केस है, हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पर जब स्टेटमेंट लेने के लिए गए, जो जानकारी लेना थी वो नहीं मिलने लगी। फिर बाद में टेक्निकल की जानकारी हमने लेने की, फेसबुक व्हाट्सएप पे लेने की कोशिश की, वहाँ से नहीं मिली। जो हेल्पलाइन थी वहाँ से कंप्लेनेंट के लिए लेने की कोशिश की, नहीं मिली। तो फिर पूरा ब्लाइंड हो गया था। तब हमको लगने लगा था कि अब इसमें खात्मा जाएगा। पर जब ये लगा कि ऐसा इनपुट आया कि वहाँ पे रैगिंग तो होती है, और अगर रैगिंग में अपन ने इसमें खात्मा लगा दिया तो फिर ये प्रथा टाइप की बन जाएगी, जो करने वाले हैं उनका हिम्मत बढ़ेगी और जो जूनियर है उनका मनोबल डाउन होगा। तो इसलिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने बोला कि इसमें अपनी जो पुलिस की परंपरागत पद्धति होती है, गोपनीय रूप से पूछताछ करना, उपयोग किया जाए। तो हमने इसलिए किया, इसीलिए हमने किया था। और शालिनी, क्या कॉलेज की तरफ से, कॉलेज प्रशासन ने भी कोई मदद की? क्या उसको इस बात का इल्म था कि इस तरीके से आप लोग कॉलेज में एंटर करके इस केस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका मिशन है वहां पर? जी नहीं।
अच्छा, कॉलेज में भी किसी को नहीं पता था, पर आप फिर जब कॉलेज के अंदर जाती थी दाखिले के लिए आपको पास वगैरह दिखाना पड़ता होगा, आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ता होगा, क्या कभी कोई दिक्कत सामने आई? शालिनी, आप तक आवाज आ रही है? एक बार फिर से सवाल। नहीं, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं पूछी जाती थी, लेकिन जिन लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की और उनसे मैं बातचीत करती थी तो वो लोग मुझसे पूछते थे, तो मैं जैसे तैसे बातों को घुमाकर वहां से निकल जाती। बिल्कुल। तो बिल्कुल। शालिनी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये बताइए इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आपने जानने की कोशिश तो की, क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन ही वहां पर करना था, लेकिन कुछ दोस्त भी आपके बने होंगे क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट वहां पर गई होंगी। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी मदद की हो, या फिर कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे सामने जिक्र करना चाहेंगी? ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन जिन लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की उन्होंने मैंने अपने बारे में भी कुछ पर्सनल जानकारी दी ताकि वो मुझसे भी फ्रेंड्स भी हो और मुझे सारी बात बताए। तो उन्होंने मुझे कुछ लोगों के नाम बताया कि ऐसा होता है, तो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और उन्होंने। शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।